अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण आज की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में देखो जानने की क्या क्या बातें हैं कि उनमें आपको क्या क्या जानना है और क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को लगाने के लिए। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के परीक्षण में आपको क्या क्या चाहिए कि आपको पहले तो स्वरों का पता होना चाहिए। स्वर कौन से होते हैं, स्वर और वॉवल और आपके व्यंजन। ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। यानी इसको हम इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम कंसोनेंट बोलते हैं। राइट। आप स्वर, पहले स्वर जब सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसको हल करने के लिए। तो स्वर क्या होते हैं बेटा, ए, ई, आई, ओ और यू। राइट। इसके बाद व्यंजन बाकी जो बचे हुए हैं आपके वो व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, ए, ई, आई, यू को छोड़ करके बाकी ए बी सी डी के सभी लेटर जो क्या है व्यंजन हो जाएंगे। राइट। तो अंग्रेजी वर्णमाला में मेन चीज क्या होती है, इनके अक्षरों का स्थानीय मान क्या है। इट मीन्स कि जैसे मान लो ए लिखा है मैंने यहाँ पे और बी और सी और डी और ई एफ, इस तरीके से हम लिखते चले गए। समझ गए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये किस नंबर पे बनता है। राइट। ए 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इसी प्रकार से उनके क्रम लिख दो कितने नंबर पे कौन सा लेटर है। राइट। तो अगर हम बात करें इस टोटल एबीसीडी में आपके कितने लेटर होते हैं, 26। राइट। तो 26 लेटर होते हैं। अगर उनको लिखोगे तो 26 तक आपकी काउंटिंग भी जाएगी। ठीक है। आपने देखा कि एबीसीडी को इस तरीके से लिखने के बाद आपको इनके नंबर देखो, कोडिंग डिकोडिंग से लेकर के आपको इस चैप्टर में आगे जैसे कोडिंग डिकोडिंग भी आएगी तो उसमें आपको कोड भी याद रखना होगा। अभी सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम बेटा। ठीक है। अगर हम ए से लेके एम तक लिखते हैं तो हमारी काउंटिंग जाएगी 7 8 9 10 11 12 13। क्या चीज बता रहे बेटा, एफ डबल हो गया था, सॉरी एफ जी जी एच। 7 8 9 10 11 12 और 13। राइट। ठीक है। तो ये आपके 13 तक एम बन जाएगा, यानी 13 पे प्रथम अर्धांश। इसको आप क्या बनेंगे, बोलेंगे प्रथम अर्धांश। यानी ए से लेके एम तक क्या होगा, प्रथम अर्धांश। इसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश मतलब ये हो गया कि अगर एबीसीडी को आप ए से लेके एम तक लिखते हो तो 13 लेटर ये हो गए, और एम के बाद जब एन से लेकर आप जेड तक लिखोगे तो 13 लेटर वो हो जाएंगे। टोटल कितने होते हैं, 26। तो प्रथम अर्धांश आपका हो गया ए से लेके एम तक। राइट। अब विपरीत क्रम की बात करें हम, अगर विपरीत क्रम में लिखे जाए तो क्या होगा, ए से लेके एम तक तो तुमने ऐसे लिख दिया। राइट। और अगर कहते एबीसीडी प्रथम अर्धांश को, एबीसीडी के प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश जो है उसका द्वितीय अर्धांश बेटा क्या होगा, वो आपका होगा एन से लेकर जेड तक। बेटा क्या होगा, एन टू जेड, यानी एन से लेकर जेड तक होगा। तो आप एबीसी कैसे लिखोगे, यानी आप उल्टी अगर एबीसीडी लिखोगे तो इधर से आ जाओगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और देखो जेड। हो गया ना। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, अब तुम्हें अगर काउंटिंग लिखनी तो फिर 13 के सामने 14 आ जाएंगे, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इस प्रकार से जो है आपकी एबीसीडी हमने लिख दी है। एक अर्धांश को हमने प्रथम अर्धांश से ए टू एम तक लिख दिया है, और द्वितीय अर्धांश जैसे किसी एबीसीडी का प्रथम अर्धांश तो ज्यों का त्यों लिख दिया मैंने, और द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दिया। उल्टा कैसे लिख दिया, यानी पीछे से आगे के लिए, यानी कि एन ओ पी, यानी कि ए के सामने जेड होगा, बी के सामने वाई होगा, यानी अपोजिट बेटा। ए का अपोजिट क्या होता है,
जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन, राइट। तो ये बेटा सबके अपोजिट भी हो गए हमारे, ठीक है। ए का अपोजिट जेड होता है, अगर ए 1 नंबर पे बनता है तो जेड 26 नंबर पे बनता है, राइट। इसी प्रकार बी 2 नंबर पे बनता है तो ये बाई 25 नंबर बनता है। तो ये इस तरीके से इनके अपोजिट हो गए। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे, और सीधा क्रम क्या हो जाएगा। अगर आपसे कह दे सीधे क्रम में लिखी जाए तो आप सीधे क्रम में लिखोगे तो फिर वही हाल होगा कि 14, 15, 16 इस तरीके से। तो n 14 पे बनता है 14, o 15 पे बनता है, 16 पे p बनता है, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ये हो गई कि एबीसीडी का प्रथम अर्धांश पहले जान लो क्या होता है। प्रथम अर्धांश में यही होता है कि a से लेके m तक प्रथम अर्धांश, और n से लेके z तक द्वितीय अर्धांश। क्या हो गया? द्वितीय अर्धांश। यानी कि पहले अर्धांश में 13 लेटर, दूसरे अर्धांश का मतलब होता है बेटा आधा। तो यानी a से m तक जाओगे तो 13 लेटर हो गए बच्चा, और n से z तक जाओगे तो 13 हो गया, टोटल 26 हो गए। और एबीसीडी में हमारे 26 ही लेटर होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे अर्धांश पे ध्यान देना, क्योंकि ये प्रश्न जो आएगा वो अर्धांश पे डिपेंडेंट होगा। प्रश्न कैसे आएगा उसके बारे में हम अभी आगे बात कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ए कितने नंबर में बनता है। ए 1 नंबर बनता है। अगर हमने आपसे डायरेक्टली पूछ दिया टी कितने नंबर बनता है तो T20 एक फॉर्मूला होता है इजोटी। ई बना दिया मैंने, जे बना दिया, ओ लिख दिया, और टी लिख दिया, और वाई लिख दिया। अगर किसी को याद नहीं बच्चे को रहा है तो आप ई पता है आपको 5 पे बनता है, और ये जस्ट 5 का 2 गुना 10 पे जे बनता है, और इसके 5 और जोड़ोगे 15 पे ओ बनता है, और 5 जोड़ोगे 20 पे टी, और वाई बनता है 25 पे। देखो अब आपको पता है कि ई जब तुम्हारा 5 पे बनता है तो ई से पहले डी आ रहा है तो वो आपका 4 पे बन जाएगा, डी से पहले सी आ रहा है तो वो 3 पे बन जाएगा। तो अब आप दिमाग में देख सकते हो, जब इजोटी का पता है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से। तो अब अगर ई के बाद पूछा है एफ कितने बनता है तो तुम 6 पे बता दोगे, जी 7 पे बनता है, ई 8 पे, जो आपका एच 8 पे बनता है, आई 9 पे आई बनता है, ठीक है। तो 9, 10 पे तो फिर आपका पता ही है जे बनता है। तो इस तरीके से जो है आप याद करने की ट्रिक हो गई, एक तरीके से आप आराम से याद कर सकते। 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये जो है आपको याद हो जाएगा पूरी एबीसीडी में कौन किस लेटर पर बनता है, ठीक है। अपोजिट निकालने का हम आपको तरीका बताते हैं। एक 27 नंबर याद रखिए आप, 27 नंबर को याद रख लीजिए। अगर आपसे पूछे ए का अपोजिट क्या होता है तो ए 1 नंबर बनता है, 1 घटा दो इससे तो 26 बता 26 पे क्या बनेगा जेड, यानी ए का अपोजिट जेड हो गया। अगर आपसे पूछे कि टी का अपोजिट भैया क्या होगा, अगर आपसे टी का अपोजिट पूछे तो आप पहले 27 लिख लो, अपने का 27 नंबर याद रखो। 27 में आप टी आपको जब पता होगा कि टी 20 पे बनता है तो आप 20 इससे घटा दो, 60 बचा, 60 पे क्या बनता है जी, तो टी का अपोजिट जी है, आप चेक कर लो, अब टी का अपोजिट जी होगा। तो जब एबीसीडी के सभी लेटरों का आपको पता होगा कि एस कितने बनता है तो पता होगा 19 पे बनता है, सर 19 पे बनता है, राइट। और एस का अपोजिट क्या होता है तो मैं कुछ नहीं करना है, 27 से 19 घटा देना है, क्योंकि एस 19 पे बनता है ना। 27 से 19 घटाओ, बचा कितना 8 बचा ना, 8 बनेगा तो एच बनेगा, 8 जो 8 है उस पे एच बनता है एबीसीडी में, तो उसका एच हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप किसी का भी अपोजिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपोजिट वाली बात हो गई। अब आगे हम आते हैं, अब दाएं बाएं, इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि उसमें दाएं बाएं जो खेल आया कि दायां क्या होता है बायां, उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे ठीक बाएं अगर कोई बात करे, ठीक बाएं, बाएं एक वर्ड है ठीक बाएं, राइट। तो इसका अर्थ तुरंत पहले, इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ तुरंत पहले, पहले, ठीक है। ठीक बाएं का मतलब है इसका अर्थ तुरंत पहले। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें G, H के ठीक बाएं है, उदाहरण के लिए ले लें G, H के ठीक बाएं है, ठीक बाएं है, राइट, ठीक बाएं है। अब बेटा हम तुम्हें बाएं दाएं का क्रम बता दूं, एक लाइन खींच लो,
ठीक है। आपने इधर से ABCD लिख दी, ABCDEFGH, राइट। ABCD लिखने के बाद आपने देखा, अगर हम कह दें कि ठीक G, H के ठीक बाएं है, H के देखो बेटा ठीक बाएं है, इधर साइड बनी है, तो जो ये वाला बायां होता है और इधर वाला छोर दायां होता है। जैसे आप किताब की तरफ नजर करते हैं, अपनी बुक की तरफ या कॉपी की तरफ नजर करते हैं, तो उसमें जब आप लाइन खींचेंगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड बताएगा वो आपकी बाएं होगी डायरेक्शन, और जो आपका राइट हैंड बताएगा वो आपकी दाएं डायरेक्शन होगी, राइट। अगर कोई व्यक्ति किसी के बाएं बैठा है, जब आप किताब की ओर देख रहे हो तो जी इधर, H इधर बैठा है, इसके बाएं तुरंत कौन होगा? जी होगा, यानी बाएं छोर की। जब बाएं की बात करेगा तो आपको बाएं छोर की तरफ चलना है, और जब आपको दाएं की बात करेगा तो आप बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, राइट। अपोजिट होता है, जब दाएं कहेगा तो बाएं से दाएं की ओर चलना है, और जब दाएं कहेगा तो दाएं से बाएं की ओर चलना, और बाएं कहेगा तो बाएं से दाएं की ओर चलना, राइट, उल्टा होता है, ठीक है। तो आपसे एक बात और हम करेंगे, अगर कहते हैं ठीक दाएं, अगर हम कहते हैं ठीक दाएं, यहीं पे अगर हम बात करते हैं ठीक दाएं, दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाओगे तो पेपर में सवाल नहीं लग पाएगा। ठीक दाएं F, अगर हम कहते हैं F जो है E के ठीक दाएं है, F बेटा E के ठीक दाएं, तो देखो E बेटा ये बना है और इसके ठीक दाएं राइट साइड में कौन है? F है। यस सर। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि ठीक राइट साइड में है वो बंदा कि नहीं। ठीक का मतलब है कि जस्ट उसके बाद वही बैठा है। अगर कोई कहते कि नहीं एक अक्षर छोड़ के बी बैठा है तो फिर वो छोड़ के बैठेगा एक अक्षर, लेकिन जब ठीक बात कर रहा है, एक्यूरेट बात कर रहा है, तो आपको उसको वही बिठाना है, ये ध्यान रखना है आपको। जब आपसे कहे आपके दाएं से, बेटा एक वर्ड और आता है सवालों में भी आपको देखने को मिलेगा, आपके दाएं से, आपके दाएं से, आपके दाएं से, आपके दाएं से। जब बेटा आपके दाएं से वर्ड आ जाए तो आप ध्यान रखना, हर कोई व्यक्ति ऐसे करके बिठाए गए हैं, राइट। तो आपका दायां छोर कौन सा? ये है, तो इधर से बता रहा है चलने के लिए। आपके दाएं से मतलब है कि दाईं तरफ से चलकर बाईं ओर जाना है, आपके दाएं से। और जब आपसे कह दे आपके बाएं से, आपके बाएं से, तो आपको बाईं ओर से, यानी कि बायां पीछे जाना है, किधर की ओर? दाईं ओर। जब आपके दाएं से कहेगा तो दाएं से चलना है बाईं ओर, और जब आपके बाएं से कहेगा तो आपको बाएं से चलना है दाएं की ओर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट याद रखना, से, के, ये वर्ड यूज हो गए अभी क्वेश्चन में, राइट। इसके बाद कह देते हैं बाईं ओर, इसका अर्थ है जेड ए से, हाँ ठीक है। अगर कहते हैं उसके बाईं ओर है, जैसे कहते हैं बाईं ओर, इसका अर्थ है जेड से ए तक, बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब क्या हो गया? जेड से ए तक, यस सर, ठीक है। ये ए लिखा है, ये जेड। अगर हम कहते हैं बाईं ओर तो सर जेड से एक ही तरफ, एक ही तरफ, कि वो बाईं ओर है, इट मींस वो बाईं की साइड में है। जेड से देखने पर ही तो कोई व्यक्ति बाईं ओर दिखेगा। यस सर। अगर वो कहते हैं दाईं ओर तो सर ए से जेड की तरफ, हाँ ठीक है। तो ये चीज आप लिखें, दाईं ओर इसका अर्थ क्या हो जाएगा और बाईं ओर क्या अर्थ हो जाएगा, राइट। ये चीज आपकी हो गई। सेकंड, अब प्रश्नों के प्रकार देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में विशेष अक्षर ढूंढना, अंग्रेजी वर्णमाला में विशेष अक्षर ढूंढना। इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किसी अन्य अक्षर के संबंध में एक विशिष्ट स्थान पर अक्षर को ज्ञात करने पर आधारित होते हैं। उसमें एक विशिष्ट अक्षर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, दे दिया जाएगा, वर्णमाला क्रम का ये दिया है, इसमें बताइए तृतीय अक्षर के दूसरे स्थान पर कौन है, दाएं से द्वितीय, दाएं से सी के, ऐसे करके क्वेश्चन वो आपसे करेगा। अभी क्वेश्चन जब आएगा तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। सबसे पहले देखो आगे, जैसे दाएं छोर में एम्बे अक्षर के बाईं और एनवा अक्षर है, ऐसे प्रश्न आएगा कि दाएं छोर से एम्बे अक्षर यानी 7वें अक्षर, 8वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, ऐसे पूछ देगा। 8वां अक्षर, जैसे तुम अब काउंटिंग कर रहे हो
ए से लेके एम तक 13 अक्षर होते हैं। अगर हमने कह दिया ए से पांचवा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है? अगर हम आपसे कहते हैं एबीसीडी लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे हमने एक लिख दी एबीसीडी, राइट। अगर हमने कह दिया है बाएं से पश्चिमी अक्षर पांचवें अक्षर, बेटा बाएं से चलो, बाएं से पांचवें अक्षर यानी 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर ई हो गया। पांचवें अक्षर के दाएं, पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, देखो बेटा के दाएं 1 2, दूसरा अक्षर क्या होगा? जी है, राइट। यस सर। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर उसने कह दिया के दाएं बोला तो दाएं, के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? अब के बाएं जब अगर बात कर देगा तो बाएं तो इधर आ जाओगे, के बाएं तीसरा अक्षर तो आपका ये हो जाएगा, के बाएं तीसरा अक्षर 1 2 3 यस सर, बी हो जाएगा, राइट। अभी प्रश्न आएगा तो और क्लियर होगा। बाएं छोर से एम में अक्षर के दाईं ओर एनवा अक्षर क्या होगा? इस तरीके से क्वेश्चन करेगा। बाएं छोर से एम में अक्षर के बाईं ओर, बाएं अक्षर के बाईं ओर, ऐसे करके बाएं के बाएं पूछेगा तो आपको एनवा अक्षर पूछेगा, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो आपको एक चीज हम बता दें, इसमें कुछ फॉर्मूले कुछ ट्रैक्स होते हैं। जैसे कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं तो वो सीधा फॉर्मूले के सर बाएं बाएं दिया है तो जोड़ देना है कि घटा देना है, इस तरीके के कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो उनके हम ट्रैक को भी आपको बताते चलते हैं। प्रश्न में अगर ऐसा दिया तो आपको क्या करना है? इसको हम हटा देते हैं ना बेटा। अच्छा, अब जैसे उसने कह दिया है कुछ सूत्र ले लो। पहला सूत्र लिख लेते हैं हम, दाएं छोर से, दाएं छोर से, ठीक है, छोर से, दाएं छोर से एमवें अक्षर के बाईं ओर के बाईं ओर और बाईं ओर एनवा अक्षर ये दे दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? दाएं छोर से तो बराबर, उसे अगर दाएं छोर से पूछा है तो दाएं छोर से m प्लस n वहां। अच्छा, प्रश्न में अगर ऐसा दिया हो कि दाएं छोर से mवें अक्षर के बाईं ओर nवां अक्षर, जब दायां और बायां दिया हो और पूछ दे कि दाईं छोर से, तो फिर वो कितने दाईं छोर से मतलब तो वो हमेशा क्या होगा? m प्लस n अक्षर होगा, ठीक है। यस सर। अगला बोल रहे हैं कि बाएं छोर से m अक्षर, अगर बाएं छोर से दूसरा, अभी जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। बाएं छोर से m अक्षर, बाएं छोर से mवें अक्षर, mवें अक्षर के दाईं ओर एनवा अक्षर, के दाईं ओर एनवा अच्छा क्या होगा बेटा? बाएं छोर से m प्लस एनवा अक्षर, बाएं छोर से बराबर बाएं छोर से m प्लस एनवा अक्षर, ठीक है, राइट। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे। बाएं छोर से एमवे अक्षर, तीसरा, बाएं छोर से एमवे अक्षर, हालांकि आपको ये थोड़ा सा पता है, ये वाला आपको ये सब सुनने में समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो ये सब भूल जाओगे आप ऑटोमेटिकली। बाएं छोर से एम में अक्षर के बाईं ओर
nवां अक्षर, nवां अक्षर बाएं छोर से बराबर हो जाएगा, बाएं छोर से, बाएं छोर से m माइनस nवां अक्षर, ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद आएगा दाएं छोर से m अक्षर, चौथा, 5 ही रूल है, दाएं छोर से एमवे अक्षर के दाईं ओर एनवा अक्षर बराबर होगा दाएं छोर से m माइनस एनवा अक्षर, बराबर दाएं छोर से m माइनस एनवा अक्षर, ये हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है, पांचवा जो है, जो आपका फॉर्मूला है लास्ट, उसे देख लेते हैं। पांचवा लास्ट वाला देख लेते हैं क्या है। बाएं से एम अक्षर, बाएं से एमवे अक्षर, ठीक है, और दाएं से एनवे अक्षर, एनवे, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अक्षर के बीच अक्षरों की कुल संख्या, के बीच अक्षरों की कुल संख्या बराबर। अब ये कभी कभी प्रश्न में क्या पूछता बेटा, पहले बता देगा कि बाएं से 8वां अक्षर, राइट, यस सर, और दाएं से 9वां अक्षर, यस सर, के बीच अक्षरों की कुल कितनी संख्या है, यस सर, समझे। जैसे मान लो ABCD में तुम्हारे A से लेके Z तक में बेटा टोटल 26 होते हैं, ठीक है। अगर उसने कह दिया A से, मतलब बाएं से 8वां अक्षर, तो तुम H तक मान लो पहुंच गए, ठीक। अब पीछे से तुम Z से जब आओगे इधर कि, और दाएं से 9वां अक्षर, अब तुम दाएं से 9वें अक्षर पे कहां पे आ चुके हो, किस लेटर पे आ गए हो, राइट, ये चीज। अब उस लेटर पे आने के बाद अब जो H और इस लेटर के बीच में जो कितने लेटर बचे हैं उनकी संख्या पूछ सकता है, राइट, कि मतलब A से H उसने 8वां अक्षर बोल दिया और पीछे से कह दिया 9वां अक्षर, के बीच में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है वो आपको बतानी पड़ेगी। तो आपको वही है कि गिन के बताना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला होगा, इससे आप डायरेक्ट बता दोगे। तो इस फॉर्मूले में कुछ चीजें हैं, क्या है, तब आपको लिखना पड़ेगा 26 माइनस, लगा के कोष्टक लगा लो बेटा, 26 माइनस एमवे अक्षर की स्थिति, एमवे अक्षर की स्थिति, ठीक है, माइनस प्लस एनवे अक्षर की स्थिति। अगर ये आपने निकाल दिया है, अगर तुम एमवे अक्षर की स्थिति, एमवे अक्षर कहां पे है और एनवा अक्षर कहां पे है, अगर तुमने दोनों को जोड़ दिया, राइट, समझ रहे हो, और तो आपको 26 से घटा लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। yes, अभी हम आपको प्रैक्टिकल बेस का करके दिखाएंगे कि क्या होगा, ठीक है, कि कितने लेटर बचे हैं, ठीक है। yes, sir, पहले हम ABCD लिख ले रहे हैं नीचे, तब तक आप ये नोट करिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z।
अगर हमने आपसे क्या बोला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला कि बाएं से बेटा, ये वाला बायां पक्ष है, वो वाला दायां है, यस सर। बाएं से 10वां अक्षर यस कौन सर। सा, जे। तो 10वां अक्षर हमने तय कर लिया, जे है, यस सर। ठीक है। और दाएं से 5वां अक्षर ले लो, 5वां अक्षर ले लो बेटा, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर ले लिया बेटा मैंने, यस सर। समझ रहे हो, बाएं से 10वां अक्षर ले लिया और इधर से हमने 5वां ले लिया, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये कह रहे हैं कि जो उसकी स्थिति है उनको जोड़ दो, तो यानी 10 और प्लस 5 कितने हो गए, 15, हमें घटने से 26 माइनस लिखना है और 10 और प्लस और 5 लिखना है, राइट। यस सर। तो 10 5 15 हो गया बेटा। यस अब 15 जो है वो हम 26 से माइनस कर दें तो हमारे पास 11 बचा। तो जरा देखो क्या जे और वी के बीच में 11 लेटर हैं, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, देखो बेटा, यस सर। राइट। तो आपके ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, उसने अगर प्रश्न में ये दे दिया कि दाएं से 8वां अक्षर, ठीक, और कह दिया बाएं से 9वां अक्षर यस सर। के बीच कुल कितनी संख्या, कितने लेटर हैं, तो 8वां और 9वां यानी 2 जोड़ दो, 9 8 17, यस सर। और 26 से 17 जो है तुम घटा दो सर 9। जब 26 से 17 आपने 9 घटाए तो आपके 9 लेटर ही बचेंगे, देखोगे तो 9 लेटर बचेंगे जब सवाल में आप चेक करोगे, ठीक, तो आराम से बता सकते हो 9 बचे सर, ठीक है। यस सर। बहुत ही आसान है तरीका, आप जो ये वाला लगाने के लिए। अब सवाल आएंगे, सवालों की बमबारी होगी, आपको सवाल देखना कैसे कैसे फंसना है, ये तो आप लोगों ने हमारे हिसाब से नोट कर लिया होगा पूरा, यस सर। ठीक है। अब हम इसको इरेज करेंगे ताकि अब हम सवाल कर सकें, सवाल पे आते हैं, पहला सवाल क्या है उसके हिसाब से करेंगे, राइट। तो हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं। समझ आ गया? यस सर। तो अब देखना, पहला सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब सवालों को बदलें, अंग्रेजी वर्णमाला को, पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे लिखा जाए बेटा, विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में लिखा जाए, यस जाए, राइट। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 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 तीसरे अक्षर के, दाएं से तीसरे अक्षर के, दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा, अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा, यह प्रश्न है। समझ लीजिए बेटा, अब उसमें आपको बेटा कुछ नहीं समझ करना है, जैसा कहा गया हम उतना ही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने वाले भी नहीं है। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम का मतलब होता है जेड से लेकर ए लिखा जाए, ठीक है। विपरीत मतलब उल्टा होता है, हम लिखते थे ए टू जेड, अब जेड टू ए लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यानी कि अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखना है, इधर से लिख दो उल्टा, यहाँ पे जेड ऐसे, राइट, जेड हो गया, जेड के बाद क्या आएगा, वाई आएगा बेटा, फिर एक्स आएगा, है ना, एक्स, फिर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, फिर वी आएगा, यू आएगा, टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा, एस आएगा, एस के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, फिर आएगा पी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एन आएगा, ठीक, देखते हैं ना, फिर एन के बाद एम आएगा, एम के पहले क्या आता है, एल एल आता है, एल के पहले क्या आता है, टी
जे के K I के yes sir के पहले जे, J जे के पहले I आई, आई से पहले H एच, एच से पहले G जी, जी से पहले F एफ, एफ से पहले E ई, ई से पहले D डी, डी से पहले C सी, सी से पहले B और बी से पहले। A बेटा ये अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम लिख चुका है हमारे सामने, राइट। yes sir इस सवाल को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी एबीसीडी को क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया मैंने। yes sir तो दाएं से तीसरे अक्षर, तो पहले दाईं छोर चले जाओ, दायां छोर तो यही है ना, yes sir ये दायां है और ये वाला बायां है, ये याद रखना, बायां और इधर है ये दायां, राइट। yes sir दाएं, दाईं तरफ से किधर, तीसरे अक्षर, ए ये हो गया Yes. भैया, तीसरा अक्षर सी हो गया, आगे बोल रहा है तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं, अगर तीसरे अक्षर के बाएं और किधर चलोगे, उधर ही चलोगे ना अभी yes sir भाई, बायां के बाएं, अब बाएं इधर ही चलना पड़ेगा आपको। yes sir बाएं 13वां अक्षर गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yes sir 13वां अक्षर क्या होगा भैया, पी होगा, पी इज द राइट आंसर बेटा, कर लीजिए। और सर इसे फार्मूला से सर कैसे करें? इस तरीके से करने में ज्यादा आसान है, इसके लिए फॉर्मूला हमने शायद आपको लिखवाया नहीं है ना, नहीं विपरीत वाला नहीं लिखा है ना, कोई फॉर्मूला नहीं। सबसे बेस्ट तरीका आपके पास यही है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने में विदिन, मुझे कोई कह दे तो हम 5 सेकंड में लिख सकते हैं, 5 से 10 सेकंड में एबीसीडी लिख दूंगा फटाफट, ठीक। एबीसीडी सिर्फ तुम्हें एक ही बार लिखनी है, बार बार नहीं लिखनी है। अगर पेपर में भी आ रहा है तो तुम एक बार लिख लो बस, अपने जानने के लिए कि भाई हमने एक बार लिख ली, उसी में सब कुछ कर सकते हो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सा होगा, तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई अगर उसने कह दिया उल्टी क्रम में लिखेंगे तो उल्टे क्रम में तो सी बनेगा तीसरे नंबर पे जाके, और जब सी से हम कहां जाना चाह रहे हैं, 13 नंबर पे जाएंगे, और सी में 13 3 16, जब भी वो कह दे यहाँ पे क्या है, दाया और बाया, क्या बोला उसने, दाया बोला है और बाया बोला है, ऐसी स्थिति में आप जोड़ दें, पहले ही वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। yes sir पहले वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दाएं छोर से, ठीक है। yes sir आपको दाया बाया दिया ना, उसने कहा विपरीत क्रम में लिखा जाए चाहे कैसे भी क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर, दाएं बाएं आ गया ना, तो दोनों, पहले उसने क्या लिया है, तीसरे अक्षर, बेटा देखो तीसरे अक्षर और बाईं ओर 13वां, तीसरा और 13वां कितना होगा, 3 और 13 कितना होगा, 16, 16 नंबर पे क्या बनता है, P खत्म सवाल। ये हमने आपको प्रैक्टिकल बताया है कि अगर बाई चांस आप फॉर्मूला भूल गए, नहीं याद रहता है, तो आप उल्टे क्रम में लिखने के बाद भी दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, बाएं 13वां अक्षर आपका पी आ गया, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का विपरीत उल्टा तो लिखा है, लेकिन एबीसीडी शुरुआत उधर से ही हो रही है, आ तो हम उधर से ही कर रहे हैं, राइट। yes sir तो आप जब दायां बायां दो प्रकार की चीजें दी हो, तो आप आपस में जोड़ दोगे, आपका आंसर जो है निकल आएगा, ठीक। अगला प्रश्न हम बोलते हैं आपको, अगला प्रश्न लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, कौन सा बेटा, 20वें अक्षर के बाईं ओर, के बाईं ओर, के बाईं ओर 20वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर ज्ञात कीजिए, के बाईं ओर 11वां अक्षर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
सर आई होगा सर। राइट आंसर आई। आई होगा राइट आंसर। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या आया है, बाएं से बाएं जब भी पूछे, जब भी बाएं से बाएं बात आ जाए तो घटा देंगे। यस सर। जब बाएं से बाएं बात आ जाए तो क्या होगा, घटा देंगे। बेटा 20वां अक्षर कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वें अक्षर के बाईं और 11वां अक्षर क्या होगा। तो जब बाएं बाएं वर्ड दो बार आ जाए, बाएं बाएं, तो आप तुरंत 20 माइनस 11 कर दो, कितना बचा बेटा 9। 9 पे क्या बनेगा बेटा आई। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से कर सकते हो। जब बाएं से बाएं आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा, माइनस कर देना है। जैसा कि आप कहेगा बाएं छोर से बाएं, आप तीसरे रूल को फॉलो कर सकते हो। राइट यस सर। थर्ड रूल पे जाएंगे तो आपको लिखा होगा उसमें बाएं बाएं वाला बात लिखी होगी। ठीक है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक, घटा के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के, ये क्वेश्चन जो आया है बेटा रेलवे एनटीपीसी 2022 के पेपर में आया, जो अब हम बोलने जा रहे हैं। रेलवे वाले खासकर सुन लो ये प्रश्न कि ये क्वेश्चन जो है 2022 में आ चुका है एनटीपीसी में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। 5वां अक्षर कौन सा होगा बेटा, प्रश्न ये है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, कौन सा होगा ये बताना है आपको, कौन सा होगा। फॉर्मूलों को देखोगे फटाक से हो जाएगा। फॉर्मूले में बिल्कुल लिखा, जब भी मैंने आपसे बोला था बाएं से बाएं में क्या होगा माइनस, तो दाएं से दाएं में भी क्या हो जाएगा माइनस। जब डायरेक्शन सेम आ जाए, दाएं से दाएं तो भी माइनस कर देंगे आपस में, और बाएं से बाएं आ जाए तो भी माइनस कर देंगे। जब विपरीत आ जाए, दायां और बायां आ जाए, दोनों चीजें आ जाए तब प्लस होता है। ऐसी स्थिति में प्लस कर देते हैं, और जब बाएं बाएं होगा तो माइनस करेंगे। जी होगा सर। जी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ये जी कैसे राइट हो जाएगा बेटा, मैंने आपको बताया। इसमें क्या वर्ड आया है बार बार बताइए सर। इसमें सर दाएं दाएं, इसमें दाएं दाएं 2 बार आया है। यस सर। जब दाएं दाएं 2 बार आ गया है तो आपको कह दिया कि 12वां और 5वें की बात हो रही है। यस सर। 12वें और 5वें की बात हो रही है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। 12 से 5 घटाओगे कितना बेटा आएगा 7, और 7 नंबर पे क्या बनता है जी। चाहे जैसे चेक कर लो, लिख के एबीसीडी कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर जी ही आएगा। राइट, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में भी तुमने लिख लिया। इधर देखो ऊपर ही लिखी है ना। यस सर। अब देख लो क्या बोला उसने। अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा क्वेश्चन था, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 12वें अक्षर, बेटा दाईं ओर चले जाओ, दाईं ओर आगे 12वें अक्षर पे आ जाओ जरा। एल बनता है 12, ये देखो एल पे आ गए। यस सर। ठीक है, अक्षर इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, बाएं 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर है। अब इसके बेटा दाईं ओर चले जाओ, फिर दाईं ओर चले जाओ। 1 2 3 4, ये कौन सा आ गया 5 पे क्या बन गया जी, जो कि हमने आपको ऐसे ही बता दिया कि 12 से 5 घटा दो तब भी आ जाएगा।
यस सर। लेकिन आपको इस जगह ये ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। बायां बायां हो तब भी घटाएंगे, दायां दायां हो तब भी घटाएंगे, ये ट्रिक याद रखना है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। और आपको हमने बता दिया जब विपरीत डायरेक्शन हो, दायां और बायां आ जाए, तो आपको उस स्थिति में जोड़ देना है, ठीक है। तो ये कैटेगरी प्रश्नों में आपको देखने को मिली। एक क्वेश्चन यहां से एनटीपीसी में तुम श्योर है, एक प्रश्न इससे आता है इस टाइप का, तो आप ध्यान रख लीजिए। एक नंबर सेव करने के लिए ये वाला प्रश्न जो है बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि 2022 में ही आया है और ये प्रश्न वहां बनता है। इसलिए बनता है कि बच्चे मोस्टली इस प्रश्न में भूल जाते हैं, काउंटिंग करने लगते हैं, तो टाइम वेस्ट कर देंगे इसके पीछे, या कोई ना कोई हल्की सी मिस्टेक हो गई इसमें एलकेजी, बहुत से बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो इससे करते हैं, इससे करने में उन्हें जरा सी दायां बायां में कंफ्यूजन हुआ, उनका क्वेश्चन गलत हो गया, या वो दायां डायरेक्शन भूल गए, बायां डायरेक्शन भूल गए, काउंटिंग करना भूल गए, सही से काउंटिंग नहीं की, तो ये गलत होने की ज्यादा चांस रहते हैं। वैसे तो मैं बता रहा इसमें कोई चांस नहीं होगा। अगर आपको पता है बायां बायां तो भी आपका डिफरेंस निकाला जाएगा, और दायां दायां तो भी डिफरेंस निकालो। जब विपरीत हो दायां बायां तब आपको प्लस कर देना है, बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें ना आपको जोड़ना है, ना घटाना है, ना कुछ करना है, ठीक है। सिंपल आंसर। जब आप इस चीज को देखोगे तो पचड़े में पड़ जाओगे, राइट। जब आप रूल याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। प्रश्न अगला लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, उस समय अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखी हुई है, ए बी सी डी ऐसे लिखी हुई है। जब विपरीत वो बोलेगा तभी वो विपरीत होगी। वो पहले से बोल रहा है अंग्रेजी के मतलब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब तुम समझ लो कि वो इस तरीके से लिखा जाएगा। और जब तक वो ये नहीं बोल रहा विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो मतलब ए बी सी डी सीधा सीधा है, राइट। ये चीज भी ध्यान रखना है ना, हर जगह वही रूल लगा के लिखा जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर की बात कर रहा है, 8वें अक्षर, और दाएं से 7वें अक्षर, और दाएं से 7वें अक्षर, 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? के बीच कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? हमने आपको भी फॉर्मूला भी बताया था और तरीका भी बताया था। अब आप लोग 11 कितना होगा बेटा? 11 अक्षर, राइट। आपने क्या करना है, फॉर्मूला क्या था बेटा? दोनों को जोड़ना है और 26 से घटा देना है, बहुत ही आसान है। आपने क्या है, 7वें और 8वें को जोड़ दो, 8 + 7 15 हो गया बेटा। फॉर्मूला था 26 माइनस एमवा और प्लस एनवा, ऐसे करके तभी तो बताया था। इसी में रख दिया 26 माइनस एमवा क्या है तुम्हारा, जो भी है लिख दिया आपने, 8 लिख दिया, एक तरफ 7 लिख दिया, जोड़ा 15 हो गया, और 15 को आपने 26 से घटा दिया, तो आपका कितना आ गया बेटा? 11 आंसर। यानी 11 अक्षर उसके बीच में होंगे। आप गिन के भी कर सकते हो, एबीसीडी लिख लो, बिल्कुल यही एक्यूरेट आंसर आएगा। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। एक प्रश्न पक्का छपेगा एनटीपीसी में ये। एक प्रश्न और लिखो, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बेटा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी गई है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो विपरीत क्रम में दी गई है, ऑलरेडी विपरीत क्रम में दी गई है, तो ओ के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो ओ के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? ओ के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में दी गई है, तो ओ के दाईं ओर, तो ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? ओ के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा?
बहुत ही आसान है, माइंड मैपिंग क्वेश्चन है। सी है सर। सी इज द राइट आंसर। सी राइट आंसर क्यों है बेटा? अगर आपसे ये सवाल कोई कह दे तो ये मुंह जबानी भी बता सकते हो। उसने आपसे प्रश्न में ही कह दिया यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दिया हुआ, विपरीत क्रम में भैया लिख दो, विपरीत क्रम में लिखो चाहे सही कुछ भी लिखो, आपका ओ 15 नंबर से तो दूर भाग नहीं जाएगा। ओ 15 पे बनता है, वो 15 पे ही बनेगा। विपरीत क्रम में लिख दिया। फिर वो कह रहा है ओ, तो ओ के दाईं ओर 12वां अक्षर क्या होगा? ओ के दाईं ओर 12वां अक्षर की बात कर दी है, तो ओ आपका 15 पे बनता है। ओ से 12 घटा दो, कितना बचा बेटा? 3 बचा। 3 नंबर पे क्या बनता है? सी बनता है। ठीक है, आराम से सी कर सकते हो। अब आपको ये भी पता है कि भैया जब विपरीत क्रम में लिखी है तो आपके ओ कहाँ बनाई है? ओ 15 नंबर पे। और ओ के दाएं किधर चलोगे तो ए की तरफ चलोगे ना, दाएं। तो ए की तरफ चलोगे तो देखो 12वां अक्षर पूछा गया तो 12 यहाँ तक आओगे, सी पे हो जाएगा, क्योंकि 15 पे तो वही बना है और 12वां अक्षर पूछा जाए, इसका मतलब है सी पे हो जाके रुकेगा, यानी सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, और आगे कंटिन्यू बने रहेंगे, तो इस क्लास को देखो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।